नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ भगवत गीता कैसे कनेक्टेड है हमसे, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से। क्योंकि जब भी हम किसी को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने आप में उसको धारण करना, अपने को करेक्ट करना। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी समझाने की कि कैसे ये पावरफुल हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाता है। पहले तो जैसे हम श्री कृष्ण जी को देखते हैं, उनके जिंदगी में उनसे कितना कुछ छूटा। जैसे कि सबसे पहले पैदा होती उनके पेरेंट्स छूट गए, फिर जिन्होंने उनको बड़ा किया, नंद यशोदा छूटे, राधा छूटी, गोकुल भी छूटा, मथुरा छूटी। तो उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ छूटता ही गया, लेकिन क्या नहीं छूटा? उनकी पॉजिटिविटी और स्माइल, जो कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। कि जिंदगी का ग्राफ तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलना ही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जब अपने सामने अपने रिलेटिव्स, अपने गुरुओं को देखा, तो उसके अंदर क्या आई? स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, अनसर्टेनिटी आई, और उसने कहा कि मैं तो ये लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, मतलब कि उसको ब्रेक दिया, उसको काम डाउन किया, को नॉलेज दी, जिससे कि अर्जुन फिर से तैयार हुआ लड़ाई करने के लिए। उसके बाद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट जो हम समझते हैं वो उपदेश क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कि अपने काम करते रहो, अपने कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। मतलब कि रिजल्ट्स को मत देखो। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम काम ही क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट्स के लिए। और अगर हम रिजल्ट्स को ही नहीं देख रहे तो हम काम क्यों कर रहे हैं? लेकिन अगर हम रिजल्ट्स को देखते हैं, एंड को देखते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा और इसका क्या रिजल्ट, नतीजा क्या होगा, तो मेरे अंदर आ क्या रहा है? मेरे अंदर स्ट्रेस आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। क्योंकि हम माने ना माने, चाहे ना चाहे, वो रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, मैं कितनी भी मेहनत करूं, कैसे भी करूं, लेकिन वो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सिर्फ आपके हाथ में जो चीज है वो कीजिए, मतलब कि अपना काम कीजिए। क्योंकि मेरे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है, हमेशा उसको कीजिए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? हम उन चीजों को करना चाहते हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। उसके बाद जो भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेजेंट में रहना, मतलब कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, उस चीज पर ध्यान दीजिए जो कि आपके कंट्रोल में, जो आप कर सकते हैं। पास्ट था वो चला गया, जो होना था हो गया, आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से फ्यूचर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आपके कंट्रोल में। जैसे कि हम बहुत सुनते हैं कि हमें वही मिलता है जो हमने किया है, जैसे हमने कर्म किया है। लेकिन वो कर्म मैंने कब कर दिए? मैंने तो वो पास्ट में कर दिए, उनको मैं बदल नहीं सकती। उसका रिजल्ट मुझे अब मिल रहा है। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि ये सब चीजें तो मेरे कर्म की है, मेरे एक्शंस की, तो जो मैं अभी प्रेजेंट में इस मोमेंट पे कर्म कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उसका रिजल्ट भी तो मुझे मिलेगा ना, उसका रिजल्ट भी तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो प्रेजेंट में रहकर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये कर्म भी तो आज से अपने लिए बना रही हूँ, इसका रिजल्ट मुझे कभी ना कभी जरूर मिलेगा। उसके बाद बहुत जरूरी लेसन क्या है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। महाभारत हुई क्यों? दुर्योधन के गुस्से की वजह से। अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखता तो द्रौपदी का चीरहरण कभी नहीं होता। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि मैं अपने आप को हमेशा याद दिलाती हूँ कि किस्मत से ज़्यादा और टाइम से, समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। एक तरह की एफर्मेशंस होनी चाहिए जो कि सुबह शाम हमें याद दिलानी चाहिए। क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, डिप्रेशन सब हमें क्यों होती है? जब हमारे अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि समय से पहले, मतलब टाइम से पहले आप अपना काम, कुछ नहीं मिलता। और किस्मत से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा का क्या मतलब है? कि जो मैंने पहले कर्म किए, जो मैंने एक्शंस किए हैं, अगर मैंने गलत किए होंगे तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे अब मिलेगा?
तो जो मैंने किया वो ही मुझे मिलेगा, तो उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। तो अपने पे भरोसा रखिए, अपने काम है, अपने एक्शंस को इम्प्रूव कीजिए, और सारे टाइम ये अगर हम दिमाग में रखते हैं तो अपने आप हमारे एक्शंस इम्प्रूव होते हैं, और वो जो सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर है, ये होगा नहीं होगा, ये बहुत कम हो जाती है, और मैं पीस का अनुभव करती हूँ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, वो लोग शक करते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रहते, ना वो खुश रहते, ना अपनी फैमिली को खुश रहने देते। इसलिए ये जो शक करना है, ये आज से ही छोड़ दीजिए। और लास्ट में सबसे ज़रूरी क्या है, अपनी इमोशंस, अपने आप को कंट्रोल करना, जो कि मैं हमेशा ही बताती हूँ। सारा खेल तो इस सोच का है, इमोशन का है, फीलिंग का है। इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? मेडिटेशन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। हर बार जैसे मैं बताती हूँ, ब्रीदिंग से हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, फिर हमें टाइम मिलता है कि मुझे कैसा सोचना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अपने आप पे कंट्रोल करना। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो हमने बहुत सुनी लेकिन समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब हम आसान शब्दों में समझते हैं कि ये मेरे से कैसे कनेक्टेड है, ये तो मेरे लिए ही है, तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है।